क्या आपको एग्जैक्टली डिफरेंस पता है ब्लॉगिंग और इन्फ्लुएंसर्स के बीच का? मैं तो थोड़ी कंफ्यूज थी, बट आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनसे मेरी कॉन्वर्सेशन कंप्लीट होने के बाद और इस एपिसोड के बाद मेरा डाउट तो सारा क्लियर हो गया और आपका भी डेफिनेटली हो जाएगा। आज जिनको हम कवर करने जा रहे हैं वो छत्तीसगढ़ की पहली फीमेल ब्लॉगर हैं, आकृति अग्रवाल। और मुझे उम्मीद है कि आपके और मेरे दोनों के क्वेश्चंस के सारे जवाब जो एग्जैक्टली हम उनसे जानना चाहते हैं, आकृति ने डेफिनेटली वो कवर किया है हमारे साथ में। सो लेट्स कवर आकृति अग्रवाल विद मी शिवांगी, स्टोरीज ऑफ इंडिया। हेलो आकृति और वेलकम टू द स्टोरीज ऑफ इंडिया। मेरा सबसे पहला जो मेजर क्वेश्चन है तुमसे वो ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉगर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स? बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये वाले दो टर्म्स में जनरली हर कोई कंफ्यूज्ड है। मैं वो भी बात समझती हूँ कि रायपुर में जो इन्फ्लुएंसर मार्केट था या कंटेंट क्रिएशन का मार्केट था वो अभी न्यू है और अभी अभी डेवलप हो रहा है। स्टिल नॉट मेनी पीपल आर अवेयर अबाउट इट, बट ब्लॉगिंग और इन्फ्लुएंसिंग, ब्लॉगर और इन्फ्लुएंसर दो टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। ब्लॉगिंग जो ब्लॉग से निकला हुआ वर्ड है, ये इंस्टाग्राम जनरेशन के भी पहले आया था जब हम ब्लॉग्स लिखते थे। इट वॉज अबाउट क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट्री जिसमें फोटोज होती थी, फिर टेक्स्ट होता था और वो एक ब्लॉग लिखा जाता था। लोगों के लोग लिखते थे उसको एंड शेयर करते थे। अलग अलग उसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स थे, वहां से ब्लॉगिंग आया था। एंड इन्फ्लुएंसिंग, इन्फ्लुएंस वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है कि आप किसी को अपने कंटेंट, अपनी चीजों से इन्फ्लुएंस कर सको, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उनको इन्फ्लुएंस कर सको। अब इंस्टाग्राम जब आया ना तो उसने अपना एक अलग मार्केट बनाया, अपनी एक अलग पहचान बनाई। कोविड में बहुत ज्यादा ग्रो हो गया तो टिकटॉक बंद हुआ तो फिर वहां पर रील्स आ गई। लेकिन वहां पर क्या हुआ ना, ये दोनों मार्केट एक साथ डेवलप हुआ। ब्लॉगिंग भी हो रही है वहां पे इन्फ्लुएंसिंग भी हो रही है। तो लोगों को डिफरेंस अभी तक पता नहीं है। डिफरेंस क्या होता है? ब्लॉगिंग वो पेजेस या वो प्लेटफॉर्म को बोलेंगे जहां पर सिर्फ जो टॉपिक उन्होंने लिया है, जैसे मेरा फूड है तो वो रेसिपी वीडियोस या वो एक रायपुर सिटी के ब्लॉग्स, जगह जगह के ब्लॉग क्रिएट करके डाल रहा है। मतलब उसने कैसे किया है, ये आमापारा का ये है, ये लोदीपारा का ये है, ये इस एरिया का ये है, ये इस एरिया का। वहां पे आपको रील्स के फॉर्मेट में या पिक्चर्स के फॉर्मेट में या पोस्ट के फॉर्मेट में आपको एक पर्टिकुलर चीजें बस मिलती चली जा रही है। ठीक है। इन्फ्लुएंसिंग एट द सेम टाइम टोटली डिफरेंट है, क्योंकि ब्लॉगिंग में ऐसा होता है कि हो सकता है वो एक सिंगल इंसान वर्क कर रहा हो सकता है ग्रुप ऑफ हो सकता है टीम हो, प्रोफेशनल हो सकता है, 2 फ्रेंड्स या 3 फ्रेंड्स मिलके एक पेज स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लुएंसिंग में ये होता है कि आप अपने कंटेंट से लोगों को कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हो या उन पर क्या इम्पैक्ट डालते हो। वहां पे फेस वैल्यू होती है, वहां पे वॉइस ओवर का खेल होता है, वहां पे क्रिएटिविटी बहुत मायने रखती है। ब्लॉगिंग क्या है, आपने एक पैटर्न सेट कर दिया, उस पैटर्न में आप अलग अलग टॉपिक्स लेके या अलग अलग चीजें लेके सिर्फ चीजें शेयर करते चले जा रहे हो। लेकिन इन्फ्लुएंसिंग में ऐसा होता है कि आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो आपको अपने तरीके को भी मॉडिफाई करते रहना पड़ता है, आपको चीजों को मॉडिफाई करना पड़ता है, आपको न्यूनेस लानी पड़ती है। बिकॉज इंसान क्या है, इंसान से कनेक्ट होता है इन्फ्लुएंसिंग में। अगर मैं अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोल रही हूँ ना तो ज्यादातर लोग आकृति अग्रवाल से ही कनेक्ट हो गए हैं। फूडी रायपुरियन से वो बाद में, मतलब एक होता है इनिशियली कनेक्ट हुए थे, बट एट द एंड धीरे धीरे मेरी जर्नी देखते देखते वो मुझसे ही कनेक्ट हो गए हैं। तो वहां पर क्या है ना कि मैं उनको इन्फ्लुएंस करती हूँ, वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं अपनी एक टॉपिक नहीं, हजारों टॉपिक्स को लेकर। जैसे इनिशियली फूड से स्टार्ट किया था, तो इतनी फूडी हो खाने के लिए? लोग क्या सोचते हैं ना कि फूडी होने का मतलब होता है क्वांटिटी खाना, विच इज नॉट ट्रू। आई एम अ फूडी फॉर वेराइटीज, फॉर डिफरेंट क्विजीन्स, टू एक्सप्लोर फूड। खाऊंगी सबका एक बाइट, एग्जैक्टली। हमेशा से एक
पर्टिकुलर क्वांटिटी। फूडी होने का मतलब ये नहीं होता है कि जितना टेबल पे रखा है उतना पूरा ही खा लिया। लोगों को ये बहुत लगता है, लोग मुझे ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है मुझसे कि आपके टेबल पे जितना खाना रहता है आप खा लेते हो। प्रैक्टिकली सोच के देखो, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या कि जितनी चीजें हैं वो अकेले एक बंदा खा लेगा? और प्लस इतना कोई बड़ा साइज भी नहीं है मेरा कि अंदर सब कुछ चला जाएगा। तो जब ये जर्नी स्टार्ट की होगी, 6 साल हो गए हैं ना इस जर्नी में, तो 6 साल पहले जब इनिशियली इस चीज़ को स्टार्ट करने का सोचा था, तो तब क्या था? मतलब लाइक 5-6 साल पहले तक यहाँ रायपुर में तो इस चीज़ का इतना क्रेज नहीं था, तो डिफिकल्टीज आई होंगी लोगों को समझाने में। इनिशियली 10 मंथ्स मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। इट वॉज जस्ट दैट कि मैं एक जगह जॉब कर रही थी, मुझे वहाँ पे बिल्कुल भी एक रिस्पेक्ट वाली जो चीज़ है एंड वर्किंग सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, एंड प्रोफेशनल मुझे नहीं फील हो रहा था वहाँ पर। एंड आई बीइंग अ पर्सन, अगर काम कर रही है तो आई वांट टू बी थरर प्रोफेशनल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैंने वहाँ पर क्विट करने, जब मैंने डिसाइड किया ना, तो मैं अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने रायपुर छत्तीसगढ़ की पहली ब्लॉगर्स मीट में गई थी। ओके। तो वहां पर मैं गई एज एन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी थी। वहां से निकल के मैं इंडिविजुअल की तरह आई हूँ। वहां पर मैंने देखा ज्यादा मैक्सिमम उस समय कोई ब्लॉगर्स नहीं थे रायपुर छत्तीसगढ़ में। exactly. वहां पे सिर्फ फोटोग्राफर्स थे। वहां मुझे क्लिक किया कि यार मैंने ना एक्चुअली 2-3 महीने पहले भी उसके अटेम्प्ट किया था कि मैं फिटनेस में बहुत एक्टिव थी। मैंने एक फिटनेस का पेज चालू करने की कोशिश की, बट एक पोस्ट डाल के ही मुझे समझ में आया कि आई एम नॉट कंफर्टेबल डूइंग इट, क्योंकि वहां पे आपको अपनी बॉडी और अपना फेस दिखाना जरूरी था। और आप डिपेंडेंट थे। मुझे अगर जिम में अपना वर्कआउट या कुछ दिखाना है तो आई नीड समवन टू शूट माई वीडियो, या मेरी फोटो क्लिक करने के लिए। और मुझे किसी भी चीज में इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो डिपेंडेंसी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उतना और वही चीजें करना पसंद करती हूँ जो मैं इंडिविजुअली कर सकूं अपने दम पे। तो मैंने ना वो एक पेज बनाया था नवंबर में, इट वाज नवंबर 2017। 1-2 पोस्ट डाले, ऐसे कोटेशंस डाले थे क्योंकि उस समय फोटोज चलती थी इंस्टाग्राम पे, और मैंने वहीं पे उसको स्टॉप कर दिया था। फिर जब February 11 को मैं ये ब्लॉगर्स मीट अटेंड करके आई, तो मैंने बोला, मेरा दिमाग वहां पे थोड़ा सा चला। एक मेरी फ्रेंड भी थी उस समय जो पुणे में जॉब करके आई थी, एंड शी वॉज एन इन्फ्लुएंसर एट दैट टाइम। ब्लॉगर थी, इन्फ्लुएंसर तो नहीं थी। मैंने उससे गाइडेंस के लिए बोला, बट आज के टाइम पे कोई हेल्प नहीं करता, कुछ नहीं। उसने मुझे और कंफ्यूज कर दिया था, तो मैंने छोड़ दिया था। बट उस ब्लॉगर्स मीट में जाकर मुझे समझ में आया, मैंने बोला यार, और लक बाय चांस, दिस इज अ फैक्ट जो कोई नहीं जानता है, कि मेरे पास ना बहुत सारी फूड की पिक्चर्स ऑलरेडी मेरे फोन में थी। कहीं भी जाते थे तो फूड की पिक्चर मैं क्लिक करके रख लेती थी। वो मुझे भी नहीं पता आज तक कि मैं क्यों करती थी एंड मैं उनका क्या करने वाली थी, बट मेरे पास पिक्चर्स थी काफी सारी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ये जॉब क्विट कर रही हूँ, लेकिन मुझे तो बिजी रहना है लाइफ में, मुझे मतलब ऐसा खाली बैठने वाला नहीं है। तो ये एक पेज बनाती हूँ, इसमें फोटोज शेयर करती रहूंगी। तो फोटोज और ढूंढती रहूंगी निकालने के लिए, इधर उधर घूमती रहूंगी, बिजी रहूंगी। तो वहां से आई स्टार्टेड फूडी रायपुरियन। फैमिली समझती थी इस चीज को? ये बहुत लेसर नोन फैक्ट है कि शुरू के 10 महीने तक आकृति अग्रवाल के अलावा इस पेज के बारे में किसी को नहीं पता था। नॉट इवन माई पेरेंट्स, नॉट इवन माई ब्रदर, नॉट इवन माई फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स। इनफैक्ट मुझे याद है कि 10 महीने बाद जब मैंने बताया था ना, क्योंकि इसका नाम मैंने फूडी रायपुरियन रखा था, उसमें ना मैं फेस डाल रही थी ना मैं कोई नाम डाल रही थी। तो मैंने अपनी एक, उस टाइम पे मेरी अच्छी फ्रेंड थी, उसको बताया, तो वो मुझसे गुस्सा हो गई थी कि इतने समय से यू आर वर्किंग ऑन समथिंग और तूने मुझसे शेयर भी नहीं किया। एंड आई वाज लाइक कि मैं पहले खुद एक्सप्लोर करना चाहती थी, मैं कुछ नया कर रही थी जिसको मैं एक्सप्लेन क्या करूंगी मुझे खुद नहीं पता। तो शुरू के 10 महीने, दिस स्टोरी इज नॉट नोन टू एनीवन, आई वॉज अ जिम फ्रीक एट दैट टाइम। तो मैं ना जिम से थोड़ा टाइम बाय कर लेती थी। जिम जल्दी जल्दी खत्म करके ½ एन आवर टू 45 मिनट्स मेरा रोज का ऐसा रहता था कि मैं बाहर जाके
फूड की पिक्चर्स क्लिक करके के फिर घर जाती थी। और ये बात मेरी मॉम को आज तक भी नहीं पता है कि मैं जिम जा रही हूँ बोल के, लेकिन आंटी को सारी बातें, तो उससे कुछ अच्छा ही निकल कर आया है। आई होप। मैं मतलब फैमिली समझती थी जैसे हमारी जो जनरेशन के पेरेंट्स हैं, मतलब अभी हमारे जो आगे की जनरेशन है उनके जिनके हम पेरेंट्स हैं वो तो अंडरस्टैंड हम तो करते हैं व्हाट इज सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केट, लेकिन हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अभी भी अंडरस्टैंड नहीं करते। तो उनको कन्विंस करना कितना टफ था या इजी था? एक्चुअली शुरू में ना मेरे पेरेंट्स ने मुझे सीरियसली नहीं लिया जब मैंने उनको बताया भी। देवर लाइक उनको लग रहा था मैं कोई टाइम पास ही कर रही हूँ। एंड उनके वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी ये वाली चीज़ नहीं आई थी कि मैं इसको अपना करियर बना के बैठ जाऊंगी और ये मेरी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज बन जाएगी। एज यू बिलोंग टू अ मारवाड़ी फैमिली तो डेफिनेटली वो एक बिजनेस कॉन्सेप्ट रहता है ना उनका माइंडसेट। उनको ये कभी नहीं लगा था कि इससे कुछ अर्निंग, कुछ बिजनेस या एक करियर निकल के आ सकता है। उनको लग रहा था कि ठीक है, लड़की की शादी अभी तक हुई नहीं है ना, तो मतलब वो जब तक नहीं हो रही है तब तक अपने आप को बिजी रखने के लिए फोटो खींच के खुश है। ओके, बेसिकली तो आप रायपुर से ही हैं, है ना? तो आप स्टडीज में कैसी रही हैं शुरू से? आई वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, अबव एवरेज टॉपर रही हूँ मैं अपने बैच की। और ये लोगों को लगता है कि मैं फूड ब्लॉगिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं मतलब पढ़ाई में कुछ नहीं कर पाई, बट वो बिल्कुल भी सच नहीं है। बिकॉज मैंने अपना ग्रेजुएशन BCA जो बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है उसमें कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने मास्टर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम दी थी जिसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक आया था 124। बट मेरी मॉम वो कन्विंस नहीं थी मुझे बाहर भेजने के लिए, तो उन्होंने मुझे रायपुर में ही रोक दिया। एंड एट दैट टाइम आई वॉज नॉट रेडी टू डू माई मास्टर्स फ्रॉम छत्तीसगढ़ रायपुर, क्योंकि IT का एक्सपोजर नहीं मिलता मुझे वहां पे। मेहनत तो मैं पूरी कर लेती और 6 बजे तक जैसे PG का कॉलेज चलता, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि वो उतनी मेहनत मेरी वेस्ट जाएगी बिकॉज यहाँ के कॉलेजेस को बाहर उतना नहीं मिलता है। तो 1 साल का गैप आ रहा था। 1 साल में मैंने डिप्लोमा किया फैशन डिजाइनिंग में, और उसके बाद मैंने PGD ITM पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन IT मैनेजमेंट, तो मैंने अपना PG भी कंप्लीट किया है IT मैनेजमेंट में। बट मुझे ना घर से बाहर जॉब करना या किसी और सिटी में करियर बनाना घर फैमिली वाइज अलाउड नहीं था, इसलिए मैं इसमें हूँ अभी। ओके, तो अब जहाँ हो सेटिस्फाई हो? हाँ, डेस्टिनी had its own plans for me. तो means you are happy, right? Yeah. Happy foodie Raipurian right now. Yes, I'm very very happy because बचपन में I was a very different child. जब टीचर ऐसे क्लास में सबको खड़े करके नहीं पूछती बड़े होके क्या बनोगे, बड़े होके क्या बनोगे। मैं एक ऐसी बच्ची थी, आज भी मेरी टीचर्स याद करती हैं कि वो मुझसे पूछते थे कि आपको क्या बनना है, तो हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर टीचर बोलते थे, बहुत छोटे थे। फिर डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, इस टाइप की चीजें आ जाती थी। आई यूज टू से मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, मैं अपना खुद का कुछ करना चाहती हूँ, मुझे किसी के भरोसे नहीं रहना है। ये मेरे वर्ड्स रहते थे हमेशा से। टीनेज से मैंने ये कहा है हमेशा, लाउडली एंड वेरी क्लियरली, एंड नाउ आई एम वेरी प्राउड कि मैं एटलीस्ट मैंने जो भी स्ट्रगल किया या जितना भी मैंने सर्च किया अपने लिए, बट हाँ, मैं एक अपने लिए खुद का कुछ बना पाई हूँ और निकाल पाई हूँ अपने लिए। अब जैसे हम सोशल मीडिया में हैं, सोशल मीडिया में ऐसा बहुत होता है ना, लाइक कि हम मतलब नेगेटिव कमेंट्स हमें आते हैं, जो पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव भी बहुत है। तो ऐसा होता होगा डेफिनेटली कि आपको भी काफ़ी सारी चीज़ें नेगेटिव फेस करनी पड़ती होंगी, तो वो क्या इम्पेक्ट करती हैं आप पे? इनिशियली तो ना वो मेंटली आप मुझे बहुत अफेक्ट करती थी। मतलब इट वाज समथिंग कि मुझे ना, देखो आप किसी भी प्रोफेशन में रहो, जब आपको नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव कमेंट्स या नेगेटिव कुछ भी मिलता है अपने करियर वाइज में, तो इनिशियली आप हैंडल नहीं कर पाते हो, या उसको कैसे हैंडल करना चाहिए आपको नहीं समझ में आता है।
कई बार आप ओवर रिएक्ट कर देते हो, कई बार आप मतलब आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने लग जाते हो। ये बहुत ह्यूमन टेंडेंसी और ह्यूमन नेचर है ये। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि इनिशियली मुझे बॉडी शेम किया गया है। तो आई हैव बीन अ पर्सन जो बहुत ज्यादा बॉडी कॉन्शियस रही है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट मैंने अपना आधा से ज्यादा जो जीवन है ना वो मोटापे के साथ गुजारा है। तो मुझे ना कोई मोटी वर्ड भी अगर यूज करता है ना तो वो मुझे अफेक्ट करता है अंदर तक। एग्जैक्टली। बिकॉज मैंने अभी अगर मैं जितनी भी कम मोटी भी हूं ना तो उसके लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत मेहनत की है। एग्जैक्टली। और वो मैंने अर्न किया है। तो एक होता है ना कि आप आज भी 6 years हो चुके हैं, आज भी मुझे कोई मोटी या इस तरह की बॉडी शेमिंग वाले वर्ड्स बोलता है ना तो एक सेकंड के लिए सही पिंच जरूर करता है वो मुझे। एंड थिंग्स हैव बीन सच इन माई लाइफ कि मैंने नेगेटिविटी अननोन लोगों से तो बहुत झेली है, वो बहुत पहले से भी झेली थी ना तो मुझे उतना अफेक्ट नहीं करता था। बट जब नोन लोग, जैसे ना मेरे करियर में नोन ब्लॉगर्स थे जिन्होंने मुझे बॉडी शेम किया था, मेरे लिए बहुत गंदी गंदी चीजें बोली थी, वो मुझे बहुत अंदर तक अफेक्ट कर गया था एक पॉइंट ऑफ टाइम में। एंड आई फेल्ट रियली वेरी बैड एंड मैंने अपने आप को कट ऑफ करना चालू कर दिया था वहां पर। ऐसा है, हमने देखा है, मतलब मैंने बेसिकली देखा है कि जहाँ रायपुर के मोस्टली ब्लॉगर्स होते हैं वहाँ आपकी प्रेजेंस कम होती है। तो ये इसके पीछे का कोई सीक्रेट है ऐसा, मतलब लाइक देयर मस्ट बी सम स्टोरी, राइट? मेरे साथ इनिशियली क्या हुआ ना शिवांगी दी, इनिशियली 6 years बैक व्हेन आई स्टार्टेड, यहाँ पे गिन के 2-3 ब्लॉगर्स थे एग्जैक्टली जो एक्टिव भी नहीं थे बिल्कुल। I was just about to say or ask you, like you are the first women blogger. Yeah, I am the Raipur. first female influencer of Chhattisgarh. Okay, yes, exactly. I wanted to ask this कि जहाँ तक मैं जानती हूँ मेरी भी हिस्ट्री तुम्हारी यही कहती है और मेरा होमवर्क तुम्हारे ऊपर यही कहता है। क्योंकि उस समय कई लड़कियां थी जिनसे मैं मिली थी फर्स्ट ब्लॉगर्स मीट में, एज आई टेल यू। बट वो लोग जैसे एक लड़की एक लड़का साथ में काम कर रहे हैं या कोई फोटोग्राफर है वैसा था। देयर वॉज नो वन जो एक अकेली लड़की इन्फ्लुएंसर कर रही थी। एंड 1-2 फैशन ब्लॉग्स, पर वही था, सबका जॉइंट था, फिर टूट रहा है। मैं ऐसी रही हूँ कि 2018 से आकृति अग्रवाल फूडी रायपुरियन के पीछे थी, तो आज तक भी आकृति अग्रवाल है और कंसिस्टेंटली आई हैव ग्रोन विथ टाइम एंड विथ माई ऑडियंस। तो इनिशियली क्या हुआ था ना कि ब्लॉगर्स जो थे ना वो सारे मेल्स थे और बहुत सारे लोग एक्टिव नहीं थे उस समय। इट वॉज जस्ट दैट कि लोगों ने पेजेस बना के रख दिए थे। यहाँ पे मार्केट उतना डेवलप हुआ नहीं था तो उनको भी मोटिवेशन नहीं आ रहा था, क्योंकि पैसा मोटिवेशन होता है आधे लोगों के लिए, या कोई फ्री प्रोडक्ट्स फ्री चीजें होती है मोटिवेशन। ठीक है, जैसे मेरा मोटिवेशन ये दोनों नहीं था, मेरा मोटिवेशन था बिजी रहना। तो सबका अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है एक कुछ भी करने के पीछे। तो वहां पे ना सारे मेल ईगोज हर्ट हो गए, क्योंकि 10 महीने में ही मैंने 10K फॉलोअर्स रीच कर लिया ऑर्गेनिकली। एंड रायपुर में बहुत ज्यादा हल्ला होने लग गया, मतलब एक लड़की है। और 10 महीने बाद मैंने रिवील किया कि देयर इज अ गर्ल बिहाइंड दिस पेज। तो एक होता है ना कि लड़कियों को बहुत ज्यादा एक सेफ स्पेस फील होने लग गया। एंड फीमेल स्टार्टेड फॉलोइंग मी मेजरली। उनके में बॉयज ही बॉयज थे। और एज अ गर्ल मैं भी सोचूं ना अगर, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे पता है कि अगर ये एक लड़के का पेज है तो मैं उसको फॉलो कर लूंगी, कंटेंट अच्छा है देख के, बट उससे इंटरेक्ट करने के लिए 2 बार सोचूंगी। बट यहाँ पे क्या हुआ ना, जैसे ही मैंने रिवील किया कि आई एम अ गर्ल, तो लड़कियां बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थी हर चीज में बात करने में। एंड उनको ये था ना कि पीछे से एक लड़की ही है जवाब देने वाली। तो ये क्या है, हर किसी के हजम करने का फैक्ट नहीं था। देवर मेल ईगोज बहुत हर्ट हुए। एंड देयर वर सम ब्लॉगर्स, दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट माई कैरेक्टर। मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करना उन्होंने स्टार्ट किया, और वो बिहाइंड द बैक होता था। बट रायपुर बीइंग अ वेरी स्मॉल मार्केट, आपको पता चल जाता है। तो कैरेक्टर इज समथिंग नो गर्ल विल बी ओके विथ आप
के बारे में, अगर आपके कैरेक्टर के बारे में कोई बात करे तो आई डोंट थिंक आप ओके होगे उस फैक्ट से। No one will be fine तो with it. मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे लिए ना वो एज अ शॉक आया था, बिकॉज आई हैव बीन वेरी वेरी प्राइवेट एंड मेरे पेरेंट्स को सब पता होता है कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्या है। मेरा कैरेक्टर बहुत क्लीन रहा है ऑल माई लाइफ। तो मेरे लिए ना अपने कैरेक्टर, बॉडी शेमिंग से ज्यादा भी मेरे लिए अपने लिए कैरेक्टर के बारे में सुनना बहुत बड़ी बात हो गई थी। एंड वहां से मैंने अपने आप को कट ऑफ करना चालू कर दिया था, बिकॉज मुझे ना ये टू फेस्ड पर्सनालिटी जो होती है ना वो मुझे नहीं समझ में आती। क्योंकि ये एक तरफ ये मुझसे आके इतने प्यार से मिलते थे और कैसे क्या ये वो फलाना टिकाना, एंड मेरे पीछे एक बार होता है, देखो कोई इधर की बात उधर करता है, 4 बार 5 बार 10 बार जब हो जाता है तो आपको पता होता है कि इसकी भी कोई ना कोई गलती होगी, तभी तो इसका नाम लेकर ही ये बातें आपके सामने आ रही है। एंड ये लोग मेरे कैरेक्टर के बारे में मेरे पीठ पीछे बोल रहे हैं और फोर फ्रंट में ऐसे दिखा रहे हैं जैसे मेरे कितने सगे हैं। एंड मैं हमेशा से ना आई हैव बीन अ पर्सन जो ऑन फेस है। अगर आपके साथ मैं अच्छी हूँ तो मैं अच्छी हूँ, आप मुझे नहीं पसंद हो ना तो आपको मेरी शक्ल पे ही वो चीज दिख जाएगी। एंड दूसरा फैक्ट था, मैं ब्लॉगर्स मीट में जाती थी ना तो इनका जो फूड को ट्रीट करने का एक तरीका होता था, दे यूज टू वेरी बैडली मिस हैंडल द फूड। एंड आई एम अ पर्सन जिसको ना बिल्कुल ये चीज नहीं पसंद आती, गंदी तरह खा रहे हैं, पूरी चीजों को बिखरा रहे हैं। एंड कई ब्लॉगर्स मीट में मेरे साथ ये एक्सपीरियंस रहा है कि ना ये सारे के सारे इनसिक्योर है। मतलब वो क्या कर रहे हैं, टेबल पे आ रही है ना चीज, आने से पहले ही वेटर से ले रहे हैं, कोंटे में जाके खुद अपनी फोटो खींच रहे हैं और वहीं खा ले रहे हैं ताकि कोई और ना ले पाए उसको। ऐसा भी होता है। हाँ। देन एक फेज ये भी आया था कि ब्लॉगर्स मीट के नाम पे कुछ ब्लॉगर्स बाकी ब्लॉगर्स को हम बुलाएंगे बोल के पैसे ले रहे थे। अच्छा, मतलब आकृति को मैं बुला रहा हूँ, मैं 10 ब्लॉगर आपको बुला के दूंगा, आपका प्रमोशन हो जाएगा, और पैसे वो ले रहा है। तो ऐसी कई सारे मल्टीपल फैक्टर्स आए जहां से ना एट द एंड आज की डेट में मैं आपको बोलूंगी कि मैं दूर क्यों रहती हूँ, बिकॉज आई डोंट रेजोनेट विद दीज पीपल। मुझे इनकी थिंकिंग, मुझे इनकी वर्किंग, और कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई भीख मांग रहा है जा जाके ब्रांड्स से कि मुझे काम दे दो, मैं आपको काम करके देता हूँ, मुझे ब्लॉगिंग करने दो। और कुछ लोगों को फ्री का खाना, फ्री की चीजें चाहिए। कोई ऐसा भी लोग हैं कि जाके ब्लॉगिंग कर रहे हैं और क्या अगले दिन पेमेंट नहीं मांग पा रहे तो बोलते हैं मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, मेरे को केक बना के दे दो। मतलब इतना सब कुछ हो जा रहा है और पब्लिक जो है वो देख के यही सोचती है कि जो हम जैसे लोग हैं, मतलब जो नॉर्मल ऑडियंस है, जो आउट ऑफ द कैमरा, आपके कैमरे के उस तरफ रहते हैं जो लोग, तो वो तो यही सोचते हैं कि आप लोगों की लाइफ तो बहुत चिल है, आप लोग इतना मतलब घूमते फिरते हैं, जैसे वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की लाइफ को हमको देख के नहीं लगता है कि एवरीथिंग इज स्टारी एंड एवरीथिंग इज वेरी गुड एंड वेरी अट्रैक्टिव। सेम गोज विद अ ब्लॉगर। लोगों को लगता है अरे इसको तो अच्छा खाना खाने मिलता है, इसको तो फ्री में खाना खाने मिलता है एंड लाइफ इज वेरी गुड। ऐसा नहीं होता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स behind that I have to deal with, I face। मेरी एक फ्रेंड का मुझे एक वर्ड याद आता है कि आकृति, I have seen you working and सल्यूट है, तुम अपनी पर्सनल लाइफ में मर भी रही होगी ना, मतलब ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग हो, तुम्हारे ऐसे लो फेजेस में भी तुमने काम करना नहीं छोड़ा है। एंड मुझे जो लोग पर्सनली जानते हैं ना, वो ये जानते हैं कि मेरी तबीयत हो जाए, मेरा कुछ भी पर्सनल हाइज एंड लोज हो जाए, मैं काम को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में से कभी साइड नहीं करती हूँ। मैं इनफैक्ट मतलब मेरे को किडनी स्टोन का पेन उठा हुआ था तो भी मैं जाके शूट कर रही थी, मैं हॉस्पिटल में बैठ के पोस्टिंग कर रही थी। You have saw the stories for that time। इतनी सारी चीजें जैसे फेस करिए लाइफ में, नेगेटिव चीजों को लेके, हेल्थ को लेके, नेगेटिव कमेंट्स को लेके, कैरेक्टर को लेके, तो कभी ऐसा हुआ है कि कभी डिप्रेशन जैसा जोन आया हो लाइफ में? आई थिंक सबको आता है, आई एम नो डिफरेंट।
I have my own low points, low days, when I don't feel like working only, when I don't feel like talking to anyone. I have been an introvert all my life. तो जब मेरा ये वाला जोन आता है तो मैं और ज्यादा इंट्रोवर्ट हो जाती हूँ. तब ऐसा होता है कि मैं एक इतनी इंट्रोवर्ट इंसान हूँ कि मैं अपनी दिल की बातें जल्दी से अपने पेरेंट्स से भी शेयर नहीं करती हूँ. आज तक मैंने ना मुंह खोल के अपने पेरेंट्स से कोई चीज मांगी नहीं है. डिमांडिंग चाइल्ड मैं कभी नहीं रही हूँ. मैं उस तरह की बंदी हूँ. तो जो डिप्रेशन वाली जो चीज है ना, उससे ओवरकम करने के लिए मुझे पता है कि मैं ही अपनी हेल्प कर सकती हूँ. तो मैं अपने आप को टाइम देती हूँ. मुझे जो मन पड़ता है, जितना उस समय दिमाग आपका कैलकुलेट कर पाता है, चल पाता है, अगर मुझे लगता है कि कोई अच्छा फूड मुझे खाने का मन हो रहा है या थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे म्यूजिक सुन के मुझे रिलैक्स फील होएगा, तो मुझे जो उस समय करने के लिए मतलब मेरा दिमाग चल पाता है, क्योंकि आप तो एक जोन में चले जाते हो ना. तो जितना चल पाता है और जितना वो बोल पाता है, मैं उसको चुपचाप फॉलो कर लेती हूँ. हाँ, काम को नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एट द एंड सैनिटी जो मिलती है ना, एक शांति इंसान को, वो काम करके ही मुझे मिलती है. आई हैव बीन अ वर्कोहॉलिक. इतना कुछ अचीव किया पिछले 6 साल में, तो ऐसा एक प्राउड मोमेंट आपकी लाइफ का जब आपको लगा हो कि हाँ मैंने कुछ कर लिया. एक इंस्टेंस था, ये मेरे डैड ने मुझे डायरेक्टली भी नहीं बताया था. मुझे पता चला था कि मेरे पापा एक मतलब उनके बिजनेस से रिलेटेड किसी के घर पे गए होंगे. तो मतलब जैसे वो अंदर से ना, उनका जो बेटी थी उनकी, वो पानी लाके दी. वो पानी लेकर आते आते शी स्टॉप्ड एंड शी स्टार्टेड टू लुक एट हिज फेस, कंटिन्यूसली स्टेयरिंग. एंड 2 सेकंड बाद उसने बोला कि आप फूडी रायपुरियन के पापा हो ना? तो मेरे पापा ने बोला हाँ. तो ये एक अचीवमेंट बाकी लोगों के लिए बहुत छोटी बात होगी. देखो, शिव अग्रवाल की बेटी मैं लाइफ लॉन्ग से जानी जाती हूँ और आगे भी हमेशा प्राउडली उनकी बेटी रहूंगी. बट मेरे नाम से मेरे डैड को या मेरी मॉम को जब पहचाना जाता है ना, मॉल में वो घूमने जा रहे थे तो मेरी मॉम डैड ने मुझे बताया था कि एक मेरी फॉलोवर थी, वो आके मिली, आप तो फूडी रायपुरियन के पेरेंट्स हैं, उनको बताना मैं मिली थी. तो ये मेरे को लगता है कोई अवार्ड या कोई एक मतलब ट्रॉफी या किसी चीज से ना, ये मेरे लिए ज्यादा मैटर करता है कि लोग मेरे पेरेंट्स को मेरे नाम से या मेरे थ्रू आज मतलब देखो, हम पेरेंट्स अपने पेरेंट्स के नाम से जिंदगी भर से जाने जा रहे हैं, बट मेरे पेरेंट्स को मेरे नाम से बुलाया गया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. और जैसे कि प्राउड मोमेंट है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है. तो ऐसा कोई मोमेंट जिसके लिए आपको लगता है कि यार रिग्रेट फील होता है कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था? ऐसा कोई मोमेंट आई डोंट थिंक, क्योंकि मैं हीट ऑफ द मोमेंट में चीजें कर देती हूँ. लेकिन मुझे ये पता है कि आई एम बीइंग ड्रॉप डेड ऑनेस्ट ओवर देयर. जैसे एक रेस्टोरेंट का नेगेटिव रिव्यू मैंने डाल दिया था, उन्होंने मुझे बहुत हैरेस किया. पूरी फैमिली ने इतने गंदे गंदे कमेंट्स लिखे. रात को 4-4 बजे तक हस्बैंड वाइफ मुझे क्या क्या मैसेज कर रहे थे. कि वाइफ का ये कहना था कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, मेरे फादर की डेथ हुई है, तुमने उसका फायदा उठाया है, ये है वो है, विच वॉज ओके. आई मतलब मैं ना समझ रही थी उनकी फीलिंग्स. लेकिन तुम उसके पहले मेरी रील में पब्लिकली जाके ऐसे ऐसे कमेंट्स कर चुके थे कि इसको पैसे नहीं मिलते हैं, इसको ये नहीं होता है, इसको वो नहीं हुआ है, मैं इसको फोकट का खाना नहीं मिला. तुमने ये सारी चीजें अगर लिखवाई है ना लोगों से, तो फिर मैंने आपके साथ बुरा किया तो आपने मेरे साथ डबल बुरा कर दिया है. तो अब हिसाब बराबर हो गया है. अब आई डोंट थिंक कि आई ओ यू समथिंग, या मैं आपकी फीलिंग्स समझूं, क्योंकि आपने मेरी फीलिंग्स नहीं समझी. तो रिग्रेट वाला मोमेंट एक था मेरी लाइफ में. आई वुड सजेस्ट कि ये बिल्कुल भी किसी को नहीं मालूम है. मैं किसी के इन्फ्लुएंस में आके मैंने अपना पेज डिलीट करने की कोशिश की थी. अच्छा, हाँ जी. क्यों? लेकिन there was someone in my life and he influenced me.
मैं इन्फ्लुएंसर थी पर मैं इन्फ्लुएंस हो गई थी. ही इन्फ्लुएंस्ड मी दैट दिस इज नॉट अ गुड करियर, 2 कौड़ी का काम है एंड तुम इसको करोगी तो तुम दूर तक कहीं नहीं जाओगी, तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर लोगी एंड फलाना एंड ढिकाना बहुत कुछ था. दैट इज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. एंड उसके इन्फ्लुएंस में आके मैंने अपना पेज डिलीट करने की कोशिश की थी एंड मेरा पेज 1 हफ्ते के लिए डिलीट भी हो गया था. मुझे फूडी रायपुरियन 2 क्रिएट करना पड़ा था बिकॉज द मोमेंट आई डिलीटेड इट मुझे ऐसा लगा मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है एंड मेरी हालत उस समय में वैसी थी कि मैं शायद सुसाइड कमिट कर लूंगी. इस तरह का मेरा एक फेज आ गया था वहां पर एंड मैं पूरी कोशिशें कर रही थी अपना पेज वापस लाने का. एंड यू नो देयर वर पीपल हु वर सपोर्टिंग मी. मैं तब 15K फॉलोअर्स थे मेरे, आई रिमेम्बर 15K बस हुए ही थे. मतलब मेरा पेज वापस आया और 15K हुए थे. इट वॉज बिटवीन 10 to 15K. एंड बाकी फॉलोअर्स भी मुझे यही रिएक्ट करके बता रहे थे कि यार बहुत बुरा हुआ है, मतलब हमको बुरा लग रहा है, हम आपको यहाँ पे भी सपोर्ट करेंगे एंड ऐसा वैसा. उसमें मेरी बहुत डॉक्यूमेंटेशन था जो पेज गया था. मैंने इतनी कोशिशें की उसको वापस लाने की. इंस्टाग्राम का एक नॉर्म था जो बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि वो एक कोड भेजता था आपको. वो जैसे जेल में दिखाते हैं ना कि कैदी नंबर 420 लिख के फोटो खींच के भेजनी होती है, इंस्टाग्राम को आपको वैसे खींच के भेजना होता था. मैंने कम से कम नहीं तो 15 से 20 बार वो प्रोसेस फॉलो किया था एंड बाय गॉड्स ग्रेस 1 हफ्ते बाद मेरा पेज वापस आ गया था. चलो फाइन. तो एक ये चीज जरूर है कि मैं किसी के इन्फ्लुएंस में आके मैंने इसको सेकेंडरी रखने वाली जो चीज थी ना वो की थी, वो मैं जरूर रिग्रेट करती हूँ लाइफ में. वो पेज वापस आ गया तो मुझे बहुत बुरा लगता. मुझे लगता फिर वी आर फॉलोइंग फूडी रायपुरियन 2 वैसा वाला. ठीक है, आगे फ्यूचर के बारे में क्या प्लान्स है? लाइक इसी चीज में रहना है या आगे कुछ और करना है या फिर कुछ भी? आई हैव बीन अ पर्सन जो गो विद द फ्लो पे बिलीव करता है, क्योंकि देखो मैंने फूडी रायपुरियन कभी प्लान करके स्टार्ट नहीं किया था. इट वॉज ऑल डेस्टिनी एंड यू नो मैंने चालू किया, वो हिट हो गया, फिर वो ग्रो हो गया, फूड से लाइफस्टाइल में भी आ गया, फिर वो पूरा रायपुर एंड छत्तीसगढ़ कवर करने की बातें आ गई उसमें. एंड मैं रेसिपी वीडियोस भी डालती रहती हूँ बीच बीच में, तो मैंने कुकिंग करके वो भी डाली. तो मैंने अपनी वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में इसको ये इतना बड़ा बन जाएगा या इतनी इनकम जनरेट कर सकता है या करियर बन सकता है, ये कभी नहीं सोचा था. ऑब्वियसली आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट डूइंग समथिंग along with it. फूडी रायपुरियन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा. दिस हैज बीन द रीजन आई एम लिविंग. उसके लिए यू हैव टू बी इन रायपुर ऑलवेज. मीन्स इफ यू आर गोइंग टू गेट मैरिड देन यू हैव टू गेट मैरिड. वो मेरी एक शर्त है घर वालों से. मेरे घर वाले मुझसे बहुत परेशान है इस चीज के लिए, बट येस आई एम नॉट गिविंग अप माई करियर फॉर द सेक ऑफ मैरिज. ये चीज बहुत क्लियरली मैं पुट अप कर चुकी हूँ. आई हैव पुट माई पेपर्स ऑन द टेबल. तो आई एम नॉट, क्योंकि करियर को गिव अप करके शादी कर लेने वालों की क्या यू नो हालत होती है वो मैंने देखा है, और कहीं ना कहीं मुझे पता है, मैं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि वो क्या उसका रिजल्ट होएगा, विच आई डोंट वांट फॉर मी. इतनी सारी बातें करके मेरे पास तो सवाल काफी सारे खत्म भी हो गए और काफी सारे बच्चे भी हैं. और एक मेन ये क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज योर फेवरेट फूड? लाइक as you are foodie Raipurian, so what is your favorite food? What do you like to eat? जो एकदम से दिमाग में आ जाता है. गुपचुप, गोलगप्पे. लड़कियों की कमजोरी होती है, सभी का ही फेवरेट है. एंड मेरा ऐसा होता है कि मुझे जब बहुत कस के भूख लगती है ना तो मुझे सबसे पहले मैं ना आसपास कोई भी गुपचुप का ठेला ढूंढ के 2 गुपचुप खा लूंगी. उसके बाद सोचूंगी कि अब मैं क्या खाने का मूड है एंड क्या खा सकती हूँ. चाय पीने वालों के लिए रहता है ना कि उन्हें चाय नहीं मिलती तो उनका दिमाग काम करना बंद हो जाता है. मतलब तुम्हारा गुपचुप खाने के बाद दिमाग चालू हो जाता है फिर से. नहीं, वैसा दिमाग चालू होने वाली चीज मेरी ब्लैक कॉफी है. वो मेरी सर्वाइवल किट है मेरा. उसके बिना दिन नहीं स्टार्ट हो पाता है. उसके बिना मतलब मेरी मशीनरी मुझे लगता है वर्किंग नहीं होती है. अंदर का फ्यूल जो है ना वो ब्लैक कॉफी से होता है. ओके, ठीक है. अब मेरा एक लास्ट आपके साथ ये है, मैं ये जानना चाहती हूँ और ये चाहती हूँ कि आप ऑडियंस को ये बताएं जिनका इंटरेस्ट, आज की जनरेशन का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है सोशल मीडिया में.
अब लोगों का ऐसा मतलब अब बच्चों से भी आप पूछो ना व्हाट यू वांट टू बिकम यूट्यूबर, हाँ मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, ब्लॉगर मुझे सोशल मीडिया में जाना है, मुझे ये करना है, तो एक ये वाला जोन है ना, तो ठीक है वो तो इट्स ऑल अबाउट किड्स लाइक, लेकिन जो हमारी एज के लोग हैं या जो यंगस्टर्स हैं या जो घर पे भी रह के काफी सारी चीजें देखते हैं, क्योंकि नाउअडेज हम जो बातें करते हैं ना वो तो लोगों तक पहुंचाने का एक ही जरिया सबसे इजी लगता है, मतलब इफ यू वांट टू से समथिंग टू समवन जस्ट मेक अ रील एंड पोस्ट इट, है ना। नहीं एक्चुअली देखो, मोर देन पर्सनल, दिस इज बिकमिंग अ प्रोफेशन, दिस इज बिकमिंग द फेस ऑफ मीडिया, मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड जो आप पहले प्रिंट मीडिया बोलते थे उनको सबको धीरे धीरे सोशल मीडिया ओवर पावर करते जा रहा है और बहुत जल्दी रिप्लेस कर देगा। यू नो आज की डेट में न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल्स हमारी जनरेशन का कोई नहीं देखता। 15 बार उसकी जगह इंस्टाग्राम खोल लेते हो गया आप, इंस्टाग्राम देख लेते हैं आजकल, न्यूज चैनल, सोशल मीडिया में इतना आ चुके हैं कि हमको पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। और न्यूज पेपर्स का तो वजूद अब मेरे को लगता है कि वो समोसा कचौड़ी पैक करने के लिए वाला बस हो गया है। हमारे पेरेंट्स तक अभी तक है वो क्योंकि उनका डेली रूटीन है। तो सोशल मीडिया का जो मैं आपको बोलूंगी ना, इट इज द न्यू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या न्यू मार्केटिंग फील्ड ऑफ द नेशन। किसी भी चीज की मार्केटिंग, ब्रांडिंग और किसी भी चीज का प्रमोशन करना हो अगर आपको, तो आपको जो ट्रैक्शन, जो रिस्पॉन्स सोशल मीडिया के थ्रू मिल जाएगा वो आपको और कहीं से नहीं मिलेगा। दिस इज द रीजन कितने सारे सेलिब्रिटीज या जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स थे ना वो अब इन्फ्लुएंसर्स बन चुके हैं। दिस इज द रीजन कि सारे जो प्रीमियम अवार्ड शोज होते हैं उसमें अब इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर, कंटेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर की एक कैटेगरी आ चुकी है। ये 2020 के बाद ही हुआ है अगर आप उसको स्टडी करोगे। एंड मेरे बारे में एक ये बहुत लेसर नोन फैक्ट है कि लोगों को लगता है कि मैं नौसिखिया हूं और मैं सिर्फ फोटो शेयर करने वाली चीज कर रही हूँ, बट आई डीपली स्टडी वट एवर आई एम शेयरिंग। अगर मैं फैशन के बारे में शेयर कर रही हूँ ना तो यू नो आई हैव डन माई डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग और अब मैं मार्केटिंग में हूँ। तो मेरा जॉब प्रीवियस था मार्केटिंग कंटेंट क्रिएशन में, और उसके बाद से मुझे स्टडी करना एंड एनालिटिक्स पे ध्यान देना एंड यू नो पीछे की चीजों को डीपली नॉलेज रखना, रायपुर का क्या फूड ट्रेंड है, क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा, क्या मिसिंग है और कौन सी एरिया वर्किंग है, ये सारी चीजें मुझे कई लोग आके अभी फ्री में पूछते हैं, जिसके लिए मेट्रोज में फूड कंसल्टेशंस होते हैं। एंड आई एम नॉट दैट पर्सन जो, मेरा ऐसा है ना कि अगर मुझे जैसे किसी फूड के बारे में नहीं पता है, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन भी नहीं पता है तो मैं तुरंत गूगल करूंगी, 4 बार उसको सुनूंगी, उसके बाद बोलूंगी। मैं जब तक किसी चीज के बारे में मुझे नॉलेज नहीं होगी ना मैं बात नहीं करती हूँ। आई विल गिव इट अ पास। एंड जैसे आप मुझसे पॉलिटिक्स के बारे में बात करोगे तो मैं उसमें बहुत ही जीरो हूँ, मेरे से कुछ बातचीत नहीं हो पाएगी आपकी। फूड के बारे में बात कर रही हूँ, फूड के बारे में नॉलेज रखती हूँ। जब दूसरी सिटीज ट्रैवल करती हूँ वहां का फूड एक्सप्लोर करती हूँ, और एक्सप्लोर का मतलब ये होता है कि मैं वहां के कैफे कल्चर स्टडी करती हूँ, वहां का स्ट्रीट फूड। ऐसा नहीं है कि जो इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे पॉपुलर देखा है बस वहां जाके खत्म कर दिया। नो, आई एम अ पर्सन जो वहां की लोकल क्विजीन से लेकर वहां पे क्या कैफे कल्चर चल रहा है, वहां पे किस तरह के रेट्स होते हैं, किस तरह का, अगर आपने यहाँ पे थाई खाया है और मुंबई में आप जाके थाई खा रहे हो तो दोनों में डिफरेंस क्या है, और ऑथेंटिक थाई और यहाँ पर जो आके फ्यूजन हो गया है, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दैट। अगर मैं बाली गई थी अभी तो मैं वहां का लोकल क्विजीन ट्राई करी हूं मैं जाके। मैं सिंगापुर गई थी, वहां की ऑथेंटिक जो डिश थी मैंने ढूंढ के वो काया टोस्ट ट्राई किया है, जो कि एक काया बटर बनता है, ब्रेड के ऊपर लगता है वो, इट इज समथिंग, वो कोकोनट जैसा टेस्ट करता है, उसमें एग डलता है। तो मैंने पहले उसके बारे में स्टडी किया, फिर उसको जाके ट्राई भी किया, सो दैट अब अगर मैं मुंह खोल के बता रही हूँ किसी को तो मुझे पता है कि वो क्या है, कहाँ से ओरिजिन हुआ है और यू नो उसके क्या फ्लेवर्स है। तो मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आजकल ना ये एक नई फील्ड है ब्लॉगिंग, इन्फ्लुएंसिंग की। सबको क्या लगता है, फोटो खींच लो, वीडियो बना लो, डाल दो, हो गया।
नहीं, और वो न्यूसेंस कंटेंट बहुत है, लेकिन ना उससे आप कहीं जा नहीं पाओगे, आप वहीं की वहीं रह जाओगे। लोग आपको अपने एंटरटेनमेंट का एक जरिया बना के रखते हैं, आपको मजाक एक दिन भर में हंसने के लिए जो होता है वो यूज करते हैं और छोड़ देते हैं। आपसे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे लोग। आपको अगर लोगों को इन्फ्लुएंस करना है ना, और अगर आप इस करियर में आ रहे हो तो आपका एक क्लियर एजेंडा होना चाहिए, आपके पास एक मोटिव होना चाहिए। या एकदम पैसा 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 नहीं होना चाहिए। किसी भी जॉब में अगर आप उससे एक बार में अच्छी इनकम एक्सपेक्ट करके जा रहे हो तो ऐसा होता नहीं है। स्टार्टिंग से वो छोटे छोटे बेबी स्टेप्स ही होते हैं, चाहे कोई भी फील्ड हो। एग्जैक्टली, सब जगह। अगर आप कोई भी जॉब करने जा रहे हो तो उसके पहले आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है, जिसमें आपको 2-3 हजार रुपए मिलते हैं। राइट, कई बार ऐसा होता है अपनी जेब से पैसे देके इंटर्नशिप करनी पड़ती है। कई फील्ड में आज भी ऐसा। आपको मैं बताऊं, मैंने 3 साल ऑफ माई ब्लॉगिंग करियर सिर्फ अपने जेब से पैसे दिए हैं। यहाँ पर कोई पे करने के लिए था नहीं, फ्री फूड वाली मैं थी नहीं, और मैं अपने आप को एज अ इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर कभी इंट्रोड्यूस नहीं करती थी, आज भी नहीं करती हूँ। अगर मुझे सामने वाला पहचान लेता है दैट इज फाइन, क्योंकि मैं अपना फेस शेयर करती हूँ। नहीं तो मैं कभी भी सामने से जाके मैं फूडी रायपुरियन हूँ ये मैं नहीं बताती हूँ। वो मैंने स्टार्टिंग से रखा है, आज भी रखती हूँ। तो जब मेरे फर्स्ट बैंटर्स ऐसे हो रहे थे ना, जब मैंने अपना फेस डालना स्टार्ट किया तो लोग मुझे पहचान लेते थे, तो मेरे लिए वो एक एज अ शॉक आता था। ओह, आप जानते हो मुझे? ओह, आपको पता है मेरा पेज? ऐसा होता था मेरे साथ में। तो मैं जो न्यू यहाँ पे बडिंग आ रहे हैं ना, आप सिर्फ अपना एक स्टाइल क्रिएट करो, डोंट ट्राई टू कॉपी एनीवन, क्योंकि कॉपी करके आप कहीं पे ज्यादा दूर तक जा नहीं पाओगे। सामने वाला एक मुकाम अपने स्टाइल में बना चुका है, जब आप उसके लेवल तक पहुंचोगे वो और ऊपर चला जाएगा। तो आपको एक टाइम के बाद फ्रस्ट्रेशन लेवल आनी चालू हो जाएगी कि आप ग्रो नहीं कर रहे हो उस स्पीड से। राइट, एंड सोशल मीडिया एक बहुत फेक दुनिया है। जितना जिसके बारे में जो भी दिखता है दैट इज नॉट ट्रू कंप्लीटली। मेरी भी एक पर्सनल लाइफ है, मेरा भी एक पर्सनल फेस है जो नहीं जानते हैं लोग। एग्जैक्टली, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, मतलब दोनों होता है ना। लेकिन हर चीज आई कैन नॉट शेयर ऑन सोशल मीडिया। तो आप एक अपना यूनिक स्टाइल बनाओ, अपना एक जॉनर डिसाइड करो कि आपको किस जॉनर में इंटरेस्ट है वर्क करने में। उसमें आप, मैं बोलती हूँ, पेज स्टार्ट करने से पहले एक बैंक ऑफ कंटेंट बना लो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपने 1-2 वीडियो बनाई, उसके बाद आप बिजी हो गए, फिर आप रेगुलर नहीं हो, कंसिस्टेंट नहीं हो, तो फिर ग्रोथ भी तो नहीं आएगी ना। एग्जैक्टली। सेकेंडली, कई बार ऐसा होता है कि फिर आप आउट ऑफ आइडियाज हो जाते हो 1-2 वीडियो के बाद, तो एटलीस्ट 10, 15, 20 का एक डॉक्यूमेंट रेडी कर लो और फिर उसको स्टार्ट करो। सो दैट आप कंसिस्टेंटली डालोगे तभी तो आपको ऑडियंस भी मिलेगी ना उसके अकॉर्डिंगली। एंड देन आप अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट करो, समझो कि जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं वो आपको क्यों फॉलो कर रहे हैं, उनको क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उसको रेक्टिफाई कर लो। जैसे मेरे वाले करियर में तो ऐसा था कि मैंने कभी भी, आज तक भी, मेरे फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को कभी नहीं बताया अपने पेज के बारे में, ना मैंने कभी बोला फॉलो करो। मेरे बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स जो हैं वो मुझे आज भी फॉलो नहीं करते हैं, आई एम ओके विद इट। मुझे ऐसी ऑडियंस चाहिए जिनको मेरे कंटेंट में इंटरेस्ट है जेन्युइनली, और जिनको नहीं है इंटरेस्ट बिल्कुल मत फॉलो करो, मेरा ऐसा है आज भी। और मैंने ऐसा किया हुआ है, मतलब आपको मैं बताऊं, मेरी भाभी है, उनको मेरे पेज के बारे में उनकी एक भाभी से पता चला था। रक्षाबंधन में ना उन्होंने मेरी फोटो, अपने साथ फोटो डाली थी व्हाट्सएप पे, तो उनको बैंगलोर से कॉल आया कि इसको तुम जानती हो? तो बोली मेरी ननद है, ये तो फूडी रायपुरन है। तो मेरी भाभी क्लूलेस थी कि ये क्या बोल रही है। फिर उन्होंने इंस्टाग्राम पे सर्च करके देखा मेरा पेज। ओके, सो दिस हैज बीन माई थिंग। ऑब्वियसली हर किसी का ऐसा नहीं रहता है, लोग अपने फ्रेंड्स फैमिली को जनरली पहले बताते हैं। वो मेरा चॉइस था कि मुझे नहीं बताना था, या मुझे नहीं, बाद में मुझे ऐसा नहीं चाहिए था कि कोई और क्रेडिट ले कि व्हाट आई हैव बिकम एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मैं बोलूंगी कि जो भी बडिंग रहते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एक नीश डिसाइड करो। आप क्यों करना चाहते हो ये डिसाइड करो, पैसे के पीछे या फ्री के प्रोडक्ट्स के पीछे मत करना। शांति रखना, क्योंकि इट टेक्स टाइम टू ग्रो समथिंग बिग। छोटी चीजें जल्दी ग्रो हो जाती है, उनकी लाइफ भी उतनी छोटी होती है। जितना ऊपर आप चढ़ जाते हो उतना ही जल्दी आप नीचे उतर जाते हो।
तो मैं ये बोलूंगी कि एक अपने अंदर एक ना सब्र लेकर आप इसको स्टार्ट करो, और उसके बाद आप इसको धीरे धीरे ग्रो करो, अपनी ऑडियंस को स्टडी करके फिर आगे बढ़ो, तब आप इसको एक अच्छा बडिंग करियर बना पाओगे। थैंक यू सो मच आज अपनी स्टोरी और अपनी जर्नी शेयर करने के लिए हमारे साथ। एंड गाइस, पेशेंस इज द की, प्लीज नोट इट। वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट अपनी चीज़ों के साथ में। एंड आकृति को फिर से मैं डेफिनेटली कवर करूंगी आगे, अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू फिर होगी डेफिनेटली, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम है और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो डेफिनेटली मैं फिर से कवर करने के लिए आगे डेफिनेटली एक अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ हम पार्ट 2 जरूर करेंगे। डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच आकृति, अपना टाइम प्रीशियस निकाल के देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।